multiple genes present in the prokaryotes. Example is E. coli. यहाँ तक clear है? Okay. तो हमने एक सिंगल स्ट्रैंड लिया है एंड टू अंडरस्टैंड दिस की और अब द अल्टीमेट गोल क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में हमने सेंट्रल डोग्मा में देखा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अल्टीमेटली आपका प्रोटीन बन रहा है. ठीक है. अब प्रोकैरियोट्स में आपका प्रोटीन कैसे बनता है आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है. तो दिस पिकोजिया टू अंडरस्टैंड कि आपके जो स्ट्रैंड्स है स्ट्रैंड पे आपकी जो कोडॉन्स है ये कैसे अरेंज किए हैं और जीन्स है तो वो आपके डीएनए या आपका जो प्रोटीन है वो कैसे बनने वाला है. नाउ P is for promoter, I is for Inhibitor. P is for Promoter. O is for Operator. these three are Structure. तो हमने वो सेंट्रल डोग्मा में देखा कि स्ट्रक्चरल जीन आर रिस्पांसिबल कि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से एक साथ आएंगे और आपका प्रोटीन बनाएंगे. ओके. नाउ आपको दो कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन कि लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा और अगर लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो क्या रहेगा. तो अल्टीमेटली क्या है ई कोलाई को सरवाइव करने के लिए लैक्टोज की जरूरत है सो दैट वो अपने बॉडी में लैक्टोज देगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो पूरी करेगा. ठीक है. अगर आपका ई कोलाई इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द पोटैटो अगर वो पोटैटो पे प्रेजेंट है क्या उसको लैक्टोज मिलेगा नहीं. क्या मिलेगा उसको ग्लूकोज. ओके. तो स्ट्रैंड पे ई कोलाई का स्ट्रैंड है. अब इस ई कोलाई के स्ट्रैंड पे आपके पास है प्रमोटर. इस प्रमोटर पे आके क्या बैठेगा आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा. आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा यहाँ पे आएगा इनहिबिटर पे स्कैन करेगा. इनहिबिटर में आपको बताया था जीन एक्सप्रेशन ऑन एंड ऑफ. तो ये इनहिबिटर क्या करेगा mRNA बनाएगा. mRNA further will make a repressor protein. This repressor protein will go from here and will bind to the ऑपरेटर. ऑपरेटर को ये बाइंड करेगा ओनली दिस ब्लैक रीजन. ठीक है. ये बाइंड करके अब ये क्या हो रहा है आपका आगे का जो स्ट्रक्चरल जीन का रीजन है वो क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि वो स्कैन नहीं कर पाएगा. आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक आएगा आगे नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन ने उसको ब्लॉक किया है. और वैसे भी ग्लूकोज को आगे की जरूरत नहीं है वो यहाँ तक ही ठीक है. ये वाली चीज क्लियर है. ओके. अब सेकंड कंडीशन है आपका ई कोलाई इज प्रेजेंट इन द मिल्क व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट. अब अगर आपका ई कोलाई मिल्क पे प्रेजेंट है तो क्या होगा. जैसे ही ई कोलाई की बॉडी में लैक्टोज की एंट्री होती है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज. ठीक है. ये वाला क्या है अगेन सेम थिंग transcription RNA polymerase will sit on the promoter convert into mRNA repressor protein. This repressor protein will be covered with allolactose. ये allolactose जाके किस पे बैठेगा बाइंड करेगा टू द repressor protein and binding to the repressor protein of the allolactose वो क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा और वो जो साथ में थे एक साथ वो अलग हो जाएंगे. अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रैंड है वो फ्री हो जाएगा एंड आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इजीली स्कैन करेगा और आपके तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स को कवर करेगा. तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स को कवर करके इसको कवर किया क्या बना बीटा गैलेक्सी. इसको कवर किया क्या बना परमीन. इसको कवर किया क्या बना नाइट्रोजन. ऐसे करके चला जाएगा अपने अपने इधर. एंड दैट्स हाउ लैक ऑपेरॉन इज कंप्लीटेड. Lac operon is a metabolic activity present in the E. coli with the help of